इलेक्ट्रॉनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, किसी सज्जन ने ये पूछा है कि यूनिबॉट टोकन के बारे में बताओ, और वो साथ साथ एक और चीज कह रहे हैं। उनका नाम है सलमान खान 0786। तो सलमान खान जी पूछ रहे हैं कि यूनिबॉट जो टोकन है, इस टोकन की सप्लाई बहुत कम है, तो ये बता दो मुझे किस तरह का टोकन है, इसको डिटेल में वीडियो बना दो। दोस्तों, एक लंबे लंबे वीडियो तो मैं नहीं बनाता, लेकिन हाँ, एक छोटा सा एक स्टडी बेस्ड मटेरियल जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आपको। उससे पहले मैं आपको एक अपना डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। इस वीडियो के हिसाब से किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगा किसी भी टोकन में बाय करने का या उसको सेल करने का। ठीक है, अपनी रिसर्च कर लेना कुछ भी लेने से पहले इस वीडियो के बाद भी। ठीक है, यूनिबॉट टोकन बेसिकली क्या है? यूनिबॉट दोस्तों एक बॉट ट्रेडिंग टोकन है जो टेलीग्राम के ऊपर आपको बॉट से चीजों को बाय, मतलब क्रिप्टो को बाय और सेल करने की एक जो बोट है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो इसकी जो सप्लाई है वो मैक्सिमम सप्लाई 1 मिलियन ही है, जिसकी जो सलमान खान जी बात कर रहे थे कि 1 मिलियन के आसपास ही इसका जो काफी कम है सप्लाई। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये एक बता दूं आपको कि इसकी जो अगर 1 मिलियन सप्लाई है, उसको देख के किसी भी टोकन को बाय करना वो एक कभी भी ठीक ठीक नजरिया नहीं होता। कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यूज केस या अगर मीन टोकन है उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रोंग है वो भी देखना पड़ता है। तो उसके बाद ही अपनी डिसीजन बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर में कितने टाइम के बाद नैरेटिव आ सकता है। यूनिबॉट एक बॉट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन जो बोट है ये समझ लो आप। तो बोट जो है वो हेल्प करती है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। आपको किसी तरह के जैसे यूनिस्वैप के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती, और कुछ कमांड देनी पड़ती है, उसके बिहाफ पे आपकी जो ट्रेडिंग सक्सेस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है यूनिबॉट वो काम करता है। अब इसका छोटा सा जो डाटा है वो भी आपको यहां से कोइन जैको से मिल जाएगा कि इसकी जो मार्केट कैप है वो 87 मिलियन के आसपास है, और 24 जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 17 मिलियन के आसपास। और जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है 1 मिलियन है, और टोटल सप्लाई भी सेम है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। मतलब ये लोग बोलते हैं कि जितने भी टोकन है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब कुछ ऐसे होल्डर भी होंगे ऑफ कोर्स जो इसके जो होल्डर होंगे और उनके पास थोड़ी सी सप्लाई ज्यादा होगी। तो इसका एक थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। नजर मारने से ये हो जाएगा कि हमें थोड़ा सा आइडिया, एक टेंटेटिव आइडिया मिलेगा कि इसके होल्डर कितने हैं। दोस्तों, अगर इसके एथर स्कैन के ऊपर जाते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, तो 9898 के आसपास इसके होल्डर हैं, और टोटल जो ट्रांसफर है 2,38,449 हो चुके हैं। और अगर इसमें हम ये देखते हैं कि होल्डर यहां पे क्लिक करके देखते हैं, तो थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिलेगा कि 4% जो है वो एक वॉलेट में है V2 यूनिस्वैप V2 के ऊपर, जो इसकी लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड की गई है उसका जो 4% वहां पे है। उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जहां पे 3.15% के आसपास वहां पे है अवेलेबल। मतलब ये समझ लीजिए वैल्यू जो होगी इसकी 2 मिलियन से भी, मतलब 2.5 मिलियन से भी ऊपर होगी, 2.7 मिलियन। तो अच्छा खासा जो है किसी वॉलेट में पड़ा हुआ है। ये एक कंसर्निंग है, बट ठीक है, बहुत सारे वॉलेट्स में होता है। और ये जो दूसरा वॉलेट है उसमें 2.52% है। तो शुरू के जो वॉलेट है हमें एक डाउट उसके अंदर लेते हैं। तो यहां से यहां तक जो 10 वॉलेट है, हो सकता है कि इनके अपने टीम मेंबर्स के हों। मतलब इसके अंदर 3.15 मिलियन से स्टार्ट हो जाए, फिर उससे कम 2.52, फिर 2.48% के आसपास, फिर 2% के आसपास, फिर 1.57, यहाँ पे भी सेम नंबर है। तो ये सारे जो है वॉलेट्स है, कंसीडर कर सकते हैं कि सप्लाई इनके वॉलेट्स में होल्ड है। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिले, लेकिन इसका प्रेजेंट कंडीशन देख लेते हैं। ये टोकन कब मार्केट में आया? क्योंकि एक बोट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम ज्यादा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं मानेंगे। हाँ, पब्लिक का इंटरेस्ट जरूर है, बिकॉज इट्स अ फेमस क्रिप्टो करेंसी। तो यूनिबॉट जो है ये आई थी 2023 के अंदर ही। उसके बाद एक तगड़ी हाइप बनी, बिकॉज बोट्स वगैरह की जो है जो ट्रेडिंग की जो हाइप बीच में बनी थी, बोट्स काफी जो क्रिप्टो आई थी बोट्स के ऊपर, तो वो उसकी हाइप में ये $200 चला गया। ठीक है, $200 के बाद दोस्तों अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो में जो सही क्रिप्टो करेंसी है उसका एक डाटा देखें, तो पिछले 3 से 4 महीने में जो 5x ऊपर हुई है चीजें,
5x ऊपर 4-5x ऊपर हुई है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 200 के बाद ये उल्टा डाउन आया है, ठीक है। अब फिर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए, ठीक है। फिलहाल जो है, जो इसको हम 85 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अब 24 घंटे में देख लेते हैं ये डाउन गया था कि अप गया था, इससे प्रेजेंट कंडीशन का आइडिया जरूर लगता है दोस्तों, ये जरूर देखा करो, ठीक है। अभी इसमें देखा जाए तो ये प्रेजेंट कंडीशन में जो 24 आवर में ये डाउन जा रहा है, और 7 डेज में देखे जाए तो ये अप जाने के बाद डाउन जा रहा है, मतलब कोशिश कर रहा था अप जाने की। और एक मंथ के अंदर अगर देखते हैं तो ये एक मंथ के अंदर अप ट्रेंड के अंदर है। अब एक मंथ के बाद 3 महीने में भी देख लेते हैं, उसमें भी अप ट्रेंड के अंदर है। और 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर तो इसको हुए भी नहीं है, तो 22 मई के आसपास ये टोकन आया था। तो 22 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इसको 8 महीने के आसपास हुए हैं दोस्तों। अब इसका जो टोकन है वो क्या प्राइस जा सकता है, क्या ये टोकन ठीक है? तो दोस्तों अगर 8 महीने हुए हैं, ऑल टाइम हाई बना के ये डाउन भी आया है $200 के बाद, ये काफी डाउन आया है। और जो डाउन आने के बाद भी, तो ये मतलब इतना ज्यादा डाउन आ गया था, ऑल टाइम लो इसने 8 महीने पहले बनाया था, मतलब अप जाने के बाद डाउन आया, $236 गया था, उसके बाद 3447% ये अप हुआ है, ठीक है, 8 महीने के अंदर। तो ये समझ लेते कि पिछले महीनों के अंदर इसने 8 महीने के अंदर अच्छा खासा गेन किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस प्रोडक्ट का जो क्या मतलब वो यूज केस हो सकता है, तो यूनिबोट एक्स है, इसमें जो ट्रेडिंग वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ पे फ्यूचर जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो फ्यूचर्स वगैरह दिखा रहे हैं, ये कमिंग सून है। और ट्रेडिंग एनालिटिक्स ये भी कमिंग सून है, और डीफाई इसके ऊपर जो आने वाले हैं ये भी कमिंग सून है। और इसके अलावा काफी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेडिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक एक्सचेंज जो है, यूनिबॉट जो है एक्सचेंज काम करता है, लेकिन इसका जो बॉट ट्रेडिंग है वो बॉट आपको हेल्प करता है यूनिबॉट के ऊपर सेल बाय करने के लिए, और इजी सेल बाय हो जाता है। तो यूनिबॉट वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रिलाय हम बुल रन के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें बाय करना है तो इसके वॉल्यूम 1 मिलियन को देख के हम ये नहीं कंसीडर कर सकते ये कितना जाएगा। स्टिल ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको वॉलेट्स दिखाए, जो वॉलेट्स थोड़े से डाउटफुल उसके अंदर है। अब ये टोकन की क्या वॉल्यूम देख के ही सीधा है इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों इसको बाय करने से पहले एक इसका यूनिबॉट जो डीफाई लामा के ऊपर भी थोड़ा सा डाटा चेक कर लेते हैं। तो मार्केट कैप 86 मिलियन के आसपास है, जो एक अच्छा खासा जो है एक वॉल्यूम है, ठीक है। और यूनिबोट का प्राइस $86 के आसपास है, और जिसका जो डाइल्यूटेड वॉल्यूशन है वो 86 मिलियन के आसपास है, जो ये भी ठीक है, ठीक है। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो 17 मिलियन के आसपास इसने ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाया है, जो एक कंसिडरेबल है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा इसने वॉल्यूम बनाया है। और यूनिबोट जो लिक्विडिटी है वो भी 8 मिलियन के आसपास है। फीस जो इसने एक साल के हिसाब से अर्न करी है, 8 महीने से ऊपर हो गया इसको, तो एक साल का जो टेंटेटिव इन्होंने जो फीस अर्न करी है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर से, वो करी है 2.79 मिलियन। तो दोस्तों रिवेन्यू जो इसने एनुअलाइज्ड अर्न किया है, फीस के साथ रिवेन्यू जो टोटल है वो भी सेम टू सेम है। तो दोस्तों ये जो है क्रिप्टो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये कहीं ना कहीं जो फीस भी अर्न कर रही है, तो इसकी इनकम है। तो इसको ऐसा नहीं कह सकते ये कि मतलब कि इसकी इनकम नहीं हो रही, इसको कहीं से कुछ आ नहीं रहा पैसा, तो वेल्दी टोकन इसको मान सकते हैं। वेल्दी टोकन के साथ साथ हम इसके जो रिस्क फैक्टर है, बिकॉज जो ज्यादा सप्लाई और कम सप्लाई दोनों के अंदर रिस्क होता है। अब क्योंकि इसका जो चार्ट है वो ऑल टाइम हाई के हिसाब से ये नीचे आया है, और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन कर रहा है उसके बाद ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बिकॉज बुल रन का प्रेशर है, और काफी लोग लो सप्लाई को देख के ही मार्केट में एंट्री करते हैं। तो उस हिसाब से हम इस क्रिप्टो को जो मीडियम कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, जो 3-4 के रेशो में रखते हैं, तो एंट्री लेने को आप ले सकते हो, इसकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन बोट्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुकी है, और इसका जो है
एक ट्रस्ट देखा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है मार्केट में कि भैया इसका ट्रस्ट नहीं है। तो इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं आपका, लेकिन फिर भी के टोकन में अगर आप पैसा लगाते हो, ये बहुत सारे लोग ट्रेडिंग बोट यूज करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसका जो वॉल्यूम है घटेगा कि बढ़ेगा? वॉल्यूम इसका जो यूज केस के हिसाब से बढ़ेगा ही, आगे जाके एक अच्छा हो सकता है, लेकिन ये क्या टिका रहेगा? तो ये कोई श्योरिटी नहीं होती किसी भी टोकन की। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कुछ आपने मन बना रखा है, बात कहना चाहूंगा पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना। मुझे ऐसा लगा है कि भाई कुछ वॉलेट्स के अंदर कुछ इनके टोकन ऑलरेडी हैं और उसके साथ साथ इसके जो यूजर हैं, इसके जो होल्डर हैं वो भी 10,000 के आसपास हैं। मे बी फ्यूचर में 50,000 भी हो सकते हैं। इसके अंदर अगर अपने पैसा कुछ भी लगाना है तो इसके चार्ट के हिसाब से इसमें अप ट्रेंड जा रहा है। इसके अंदर इतना ही पैसा लगाइए जितना आप लूज करने के लिए तैयार हो, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर यूज केस या बहुत बड़ा वॉल्यूम एक झटके में आने वाला मुझे इतनी जल्दी नहीं दिख रहा। टाइम लगेगा और इसका जो बोट से रिलेटेड जो नैरेटिव है उसमें भी टाइम लगेगा। और अंटिल दैट जब भी ये डिप में टोकन मिलता है आपको, तो आप इसको बाय कर सकते हो। यूनिबोट एक जानी मानी क्रिप्टो करेंसी है, काफी लोग इसको फॉलो भी करते हैं। अच्छी बात इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर ये लगी है कि इसका जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है 1 मिलियन मार्केट में सारा है और इसमें कोई किसी भी तरह का इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन की बजाय इसके अंदर एक ही चीज बचती है, एडॉप्शन। और ऑल टाइम हाई इसने बना दिया, उसके बाद नीचे गिरा है और 8 महीने के अंदर देखा जाए तो इसने अच्छा खासा गेन करा भी है, ठीक है? मैं आपसे सजेस्ट करता हूं इतने हाई के ऊपर ना लेके, कभी भी लो में दिखता है ये टोकन तो वहां पे आप इसको बाय करने की सोचना या अपना मन बनाना, उससे पहले स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।